अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्थी सैलड की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे मैं रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लेके तो उसको ऐसे पतला पतला लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है और इसको मैं फोक के साथ टेंडराइज़ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपना जो है वो चिकन वो रेडी कर लें इससे पहले कि हम इसके ऊपर अपनी सीजनिंग वगैरह लगाएं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो चिकन तैयार कर लिया है। अब इसको मैं एक बोल के अंदर डाल के तो इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने साल्ट डाला है हाफ़ टी स्पून। साल्ट हाफ़ टी स्पून इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस भी जाता है तो फिर सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हाफ़ टी स्पून डाला है। फिर इसके बाद मैंने इसमें सिरका डाला है और फिर इसके बाद गार्लिक पाउडर और गार्लिक पाउडर के बाद इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी मैं और वो मैंने डाला है 1 टीस्पून। या फिर आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितना आपको अच्छा लगे आप उतना ऐड कर लें। और यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिया है 1/4 कप। तो मायोनीज़ डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चिल्ली और गार्लिक सॉस। और चिल्ली और गार्लिक सॉस जो है मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो थोड़ा सा आप केचप और हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा माइल्ड रखना था इसलिए मैंने इसमें यही ऐड किया है। तो अपने जो है वो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। वो मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून। तो ये ऐड करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो हम इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो हमारा चिकन जो है वो हम अपने ग्रिल पैन के अंदर बनाएंगे। तो ग्रिल पैन लेके सबसे पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के तो ब्रश कर लूँगी पूरे पैन के अंदर और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर अपना चिकन रखूँगी। और आपका पैन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने अपना चिकन पकाना है क्योंकि चिकन के पीसेस थोड़े बड़े हैं और अगर आंच तेज़ हुई तो वो अंदर तक पकेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो है वो हर साइड से आप 5 से 6 मिनट तक चिकन को पका लें। तो चिकन का जो मैरिनेट हमने जो किया था तो बोल के अंदर जो बाकी का मैरिनेशन रह गई है वो आप जब चिकन पलटें तो उसके ऊपर आप दोबारा से स्पून के साथ डाल दें। इससे जो है वो बहुत अच्छा चिकन का टेस्ट होगा। अब हम जो है वो सीजनिंग तैयार करेंगे सैलड के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। आप मेक श्योर करें कि आप ऑलिव ऑयल लें, इससे जो है इसका जायका बहुत अच्छा होता है। फिर इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें विनेगर शामिल किया है यानी कि सिरका। और फिर इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून के बराबर सोया सॉस। और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर पाउडर। वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। वाइट या ब्लैक पेपर पाउडर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर लें। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो सब्ज़ धनिया भी डाला है और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और फिर यहाँ पे मैं अपने बाउल के अंदर अपने जो हैं वो सारे चीज़ें डाल रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने लेटिस लिया है यानी कि सलाद के पत्ते। और फिर उसके बाद रेड कैबेज ली है। अगर आपके पास रेड कैबेज नहीं है तो आप वाइट कैबेज भी ले सकते हैं, सॉरी ग्रीन कैबेज। और इसके बाद टमाटर और क्यूकम्बर ऐड कर रही हूँ। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बारीक बारीक नहीं कटी हुई, मोटा मोटा इनको मैंने काटा है। और फिर इसके बाद हमने जो सीजनिंग तैयार की है वो हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही डिलीशियस ये सैलड होता है और बहुत ज़्यादा फीलिंग होता है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीलिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा देर तक आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं अपने चिकन को जो है वो स्लाइस कर रही हूँ और चिकन जो है स्लाइस करके हम इसको फिर डिश आउट करेंगे सैलड को। तो मेरा सबसे पहले मैं प्लेट के अंदर अपना सैलड रखूँगी और जितना भी क्वांटिटी में आपको सैलड खाना हो आप उस क्वांटिटी में अपनी प्लेट के अंदर सैलड डालें। और चिकन जैसे हमने काटा है बिल्कुल उसको मूव नहीं करें और उसी तरह से उठा के आप जो है वो सैलड के ऊपर रख दें। देखें कि कितना यम्मी लग रहा है
और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।